क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मादक द्रव्यों के कुख्यात तस्करों पर साइक्लोन टीम का धुआंधार कहर जारी। चौतरफा प्रहारों से कमर टूट रही। दशकों से स्वयंभू सरताज बने नशे के सौदागरों की, जी हां, हाथ में जादू के कड़े से हाथ में पुलिस की हथकड़ी तक का सफर तय किया कुख्यात तस्कर हनुमान राम ने। उज्जैन से जोधपुर तक आने में पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने ऑपरेशन कपिश्रम चलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी के कुख्यात सरगना हनुमान राम तथा उसके दाहिने हाथ जुगता राम को कड़ी मशक्कत के बाद धर दबोचने में सफलता अर्जित की। पकड़े गए दोनों अपराधी हनुमान राम पुत्र जवारा राम निवासी गिड़ा जिला बालोतरा एवं जुगताराम उर्फ जीतू पुत्र भंवरलाल निवासी पदमपुरा फलसुंड जिला जैसलमेर लंबे समय से पुलिस का सरदर्द बने बैठे थे। आरोपी हनुमान राम की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। ऑपरेशन मोना के तहत महीनों पहले पकड़े गए सरगना जस्साराम उर्फ जसिया का सेनापति था हनुमान राम पर दर्जनों प्रकरण दर्ज है, जिनमें मारपीट, छीन झपट, मादक द्रव्यों की तस्करी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गृह भेदन, धोखाधड़ी, पुलिस पर फायरिंग के कई मामले शामिल हैं। वहीं अपराधी जुगताराम पर भी 4-5 प्रकरण दर्ज है तथा 4 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ व जोधपुर में अपराध करता रहा। फिलहाल मादक द्रव्यों की एक बड़ी खेप के मामले में शिवगढ़ थाने की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। राजसमंद, बालोतरा, पाली इत्यादि जिलों में हनुमान के विरुद्ध दर्ज प्रकरण ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। एक ही टकसाल के सिक्कों की तरह पैदा हो रहे तस्कर। ऑपरेशन कपिश्रम के तरह पकड़े गए सरगना हनुमान राम के उदय व अस्त की कहानी भी वही पुरानी टकसाल के साँचे में ढले सिक्के की तरह ही है। शिक्षक पिता के घर में पैदा हुए भाइयों में बड़ा हनुमान बचपन से दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी, तो छोटा खेमाराम पढ़ाकू और अनुशासित, बिल्कुल अलग अलग अवतार में हीरा और कोयले की तरह पले बड़े। छोटा भाई खेमाराम पढ़ लिख कर मुंबई में इंजीनियर बना, तो बड़ा भाई हनुमान राम बचपन में मारकाट से शुरू कर वाहन चोरी करते हुए मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना बना बैठा। 10वीं कक्षा से ही पढ़ाई छोड़ गलत संगत में पढ़कर दादागिरी और शराबखोरी करने लगा हनुमान राम। वहीं अब साइक्लोन टीम ने कपिश्रम ऑपरेशन चलाकर इसे धर दबोच लिया, जहां मादक द्रव्यों का बड़ा सौदागर पुलिस के शिकंजे में है, जिससे पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि मादक द्रव्यों के इस कुख्यात तस्कर को पकड़ने के बाद बहुत हद तक मादक द्रव्यों के अपराधियों में अब रोक लगेगी, क्योंकि सरगना को पुलिस ने दबोच लिया है। एक छोटे से अंतराल के बाद हम सब फिर मुखातिब हैं। नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती धूम मचाती साइक्लोन टीम की एक और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानों की कमर तोड़ती साइक्लोन टीम की यह 100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि जिला क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपिश्रम चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। नशे भी जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित। दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे और तो यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारी चीजों को देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी हमेशा सफल होता रहा। बहुत कम मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी के इसके खिलाफ दर्ज हो पाए। और विडंबना यह देखिए समय का व्यतिक्रम कि हाथ में जादुई कड़ा पहनने की ललक, उस जादुई कड़े को मंत्रबद्ध कराकर, मंत्र सिद्धि कराकर
यह टोटका करना कि जब तक हाथ में यह कड़ा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको पकड़ नहीं पाएगी। और उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह उज्जैन जाता है और वह कड़ा ही उसके गले की फांस बन जाता है। तो हाथ के जादुई कड़े से पुलिस की हथकड़ी पहनने तक उज्जैन से जोधपुर तक का सफर तय किया अपराधी हनुमान राम ने। कहानी वही टकसाली कहानी है, एक ही सांचे में ढले हुए एक से सिक्के। वही कहानी जो आमतौर पर इन मादक द्रव्य के तस्करों के जीवन की कहानी रही है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना, दुस्साहसी होना, जल्दी पैसे कमाने की ललक, अति महत्वाकांक्षा और गलत सोहबत। और हर अपराधी की तरह पिता का प्रयास कि पुत्र सही दिशा में चले। तो कभी एक व्यापार में लगाया, कभी कपड़े के व्यापार में कर्नाटक भेजा, कभी गाड़ियों का व्यापार राजस्थान में कराया और भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते। गलत सोहबत में पड़ा हुआ हनुमान राम चोरी के वाहनों के पहले मारकाट करता रहा। जिस भी धंधे में लगा वहां उसने जमकर मारकाट की, वाहन चुराने शुरू किए, चोरी के वाहन इस्तेमाल करने शुरू किए और अपने दुस्साहसी स्वभाव, अपने दबंग स्वभाव, मारकाट की आदत और तेज ड्राइविंग के चलते जल्द ही कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास करीब 13 साल पहले एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्सा राम से। ये वही जस्सा राम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था। एक कुख्यात तस्कर। आपने वो वीडियो देखा है इसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको घर पर पहुंचा था। उसी जस्सा राम का पहले तो ड्राइवर बना, उसकी प्रतिभा देखकर जस्सा राम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया और साझेदारी से फिर वह उसका ट्रैवल प्रतिद्वंदी भी बन गया था। पिछले साल जून में जस्सा राम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान और सेक्युलर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा सकता है। उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए और वह कड़ा नहीं उतरता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया वह इन तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। जहां साल में कुछ लाख रुपए कमाते थे तस्कर, कोरोना के लॉकडाउन में 4 महीने में ही 40 लाख रुपए कमाए हनुमान राम ने और फिर धंधा चमक उठा। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह फिर प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ मारने लगा और लाभ प्रॉपर्टी के धंधे से होता था और आसान सी पूंजी नशे के व्यापार से आती थी। ट्रक के ट्रक डोडा चूड़ा की आपूर्ति लगातार करता रहा वो मारवाड़ में और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके। उसी सिलसिले में दूसरा पकड़ा हुआ अपराधी जुगता राम भी उसके साथ संपर्क में आया और यह जुगलबंदी पिछले 1 साल से लगातार नशे की दुनिया में पैसे बनाने में व्यस्त थी। और जब लगातार सेक्युलर का शिकंजा कसता गया तो इन अपराधियों को पकड़े जाने की चिंता सताने लगी और फिर कई इस तरह के तस्करों की तरह इन्होंने भी देवी देवताओं का सहारा लिया। पिछले 2-3 महीने से हनुमान और जुगत राम दोनों ही कभी वैष्णो देवी, कभी जम्मू के मंदिर में, कभी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी गिर के मंदिरों में, कभी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, कभी बुगला देवी मंदिर, लगातार मंदिर के मंदिर घूमते रहे, पापों का प्रायश्चित करते रहे, बचने का उपाय खोजते रहे। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था कि हाथ का कड़ा, इसी बीच हाथ के उस कड़े के मंत्र सिद्धि से बंधे होने के करीब 1 साल पूरे होने लगे और 1 साल पूरा होते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब शायद इस कड़े का प्रभाव कम होगा, तो यह भाग कर गया मुंबई। इसी बीच आप देखिए एक अपराधी एक ही घर में किस तरीके से हीरा और कोयला पैदा हुआ। एक अध्यापक पिता का एक पुत्र बचपन से अनुशासित, पढ़ाई में होशियार, वह छोटा बेटा मुंबई में जाकर इंजीनियर बनता है और बड़ा दुस्साहसी अपराधी प्रवृत्ति का बालक मादक द्रव्यों का कुख्यात तस्कर बनता है। तो जब कड़े का प्रभाव उसको लगा 1 वर्ष खत्म हो गया है, यह फिर मुंबई पहुंचा और मुंबई के रास्ते उज्जैन उसी बाबा के मठ में पहुंचा कड़े को एक बार फिर मंत्र सिद्ध कराने के लिए। और शायद नियति को कुछ और मंजूर हुआ। बाबा के मठ में पहुंचने पर पता चला कि बाबा कुछ महीने पहले ही स्वर्ग से आ गए। शिष्यों ने बताया कि 1 वर्ष तक तो मंत्र सिद्धि का बुरा असर रहता है और उसके कुछ महीनों बाद तक भी असर रहता है और इस बीच बाबा के जो मुख्य शिष्य हैं वह साधना कर रहे हैं और वह इस सिद्धि को में महारत हासिल करेंगे। तो आप कुछ महीनों के बाद आ जाना, एक बार फिर इसको मंत्र सिद्ध कर दिया जाएगा और वहां दक्षिणा के तौर पर भारी राशि चुकाकर यह अपराधी एक बार फिर विकल हुआ, व्याकुल हुआ और फिर से मुंबई
अपने भाई के पास भागने के वाकिफ हुआ और काल उसका इंतजार कर रहा था। जूताराम जिद कर बैठा कि जोधपुर में एक शादी है, एक दिन के लिए चलना है, और कोटा में एलएन कोचिंग में हनुमान की बेटी कोचिंग कर रही थी। तो यह लालच भी हो आया कि कोटा में बेटी से मिलते हुए शादी में जाएंगे, एक दिन शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस मुंबई भाग आए, क्योंकि कड़े में वो असर नहीं रहा। कड़े में वो असर रहा हो ना रहा हो, पर कड़ा अपना असर दिखा गया और उज्जैन पहुंचे हनुमान की कहानी वहीं समाप्ति की पटकथा लिख दी गई। सैटर्नर का रडार वहीं से एक्टिव सक्रिय हो गया। पहली तैयारी सैटर्नर की थी कि कोटा में जब बेटी के पास यह आएगा तो वहीं इस पर घेरा डाला जाएगा, और कड़ा मंत्र सिद्ध न होने से व्याकुल हनुमान कोटा आया तो जरूर, पर 15-20 मिनट बेटी से मिलकर वापस रवाना हो गया।